Okay, guys, good morning to everybody. Today, we are going to start the chapter number 2 of chemistry, acid, base, and salt. Before I start this chapter, I would like to say that chapter 1 has been given to you, जिसका एक्सप्लेनेशन जो है आपको बाद में दिया जाएगा. प्रेजेंटली जो है हम दे रहे हैं आपको चैप्टर नंबर 2, और इस चैप्टर नंबर 2 में जो एसिड बेस एंड सॉल्ट है उसको हम स्टडी करेंगे. So let's begin. In the acid, base and salt, if we start, first we have to go element. What is element? Element are the purest form of a substance or matter that can not be split into more simpler substance. Element वो purest substance है जिसको हम फर्दर नहीं तोड़ सकते हैं. एग्जाम्पल के तौर पे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन etc. You have already studied. There are 118 elements so far known. आपने पढ़ा भी था चैप्टर क्लास 9 में स्ट्रक्चर ऑफ एटम में. सो फर्दर बात करते हैं हम कंपाउंड की. सेकेंड टॉपिक, कंपाउंड्स आर ऑल्सो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ सब्सटेंस ऑफ मैटर विच आर फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशंस ऑफ एलिमेंट इनटू फिक्स्ड प्रोपोर्शन. एग्जाम्पल पे आप देख सकते हैं H2SO4 जो एसिड है बाय नेचर, क्योंकि मुझे यही पढ़ाना है. NaOH, बेस, NaCl, सॉल्ट. आगे बढ़ने से पहले हम आपको ये बताना चाहेंगे, क्लास 9 में आपने पढ़ा था मैटर को ऑन द बेसिस ऑफ प्यूरिटीज़ के आधार पर दो भाग में बांटते हैं. एक तो आपका जाके है प्योर सब्सटेंस और दूसरा है इम्प्योर सब्सटेंस. प्योर सब्सटेंस में आता है एलिमेंट्स एंड कंपाउंड, और इम्प्योर सब्सटेंस में आता है होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर. करेक्ट, आपने स्टडी किया था. तो प्योरेस्ट सब्सटेंस में एलिमेंट और कंपाउंड पे स्टडी कर रहे हैं. तो एलिमेंट एंड कंपाउंड जो मैंने आपको डेफिनेशन अभी जस्ट बताया कि एलिमेंट क्या है, वो प्योरेस्ट सब्सटेंस है मैटर का जिसको आगे हम नहीं तोड़ सकते हैं. हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम एंड ऑल. कंपाउंड भी क्या है, वो प्योरेस्ट सब्सटेंस है जहाँ दो से ज़्यादा एलिमेंट्स या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स आपस में मिक्स करके बनाते हैं. तो यही एक्सटेंशन है क्लास 9 का. कि क्लास 9 में जो आपने पढ़ा था तो आगे जो होमोजीनियस वगैरह पढ़ा था तो वो नहीं पढ़ना है, कंपाउंड का ही एक्सटेंशन पढ़ना है क्लास 10 में, ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज. ओके, हम जो बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सब्सटेंस. कंपाउंड को फर्दर क्लासीफाई करते हैं 3 ग्रुप्स में, यानी एसिड, बेस एंड सॉल्ट. यही आपका रिमार्केबल बात है जो पढ़ना है. तो एक बात तो तय हो गया, एसिड, बेस, सॉल्ट क्या है, ये सभी कंपाउंड्स हैं जो आप पढ़ने आ रहे हैं. पहला नंबर चीज़ कंपाउंड है. दूसरा नंबर चीज़ कि ये सभी प्योरेस्ट सब्सटेंस है, प्योरेस्ट सब्सटेंस ऑफ मैटर, दैट इज कैन से दैट दे आर द प्योरेस्ट मैटर विच आर फाउंड इन द फिक्स्ड प्रोपोर्शनेट. जैसे एग्जाम्पल में ले लेके H2SO4 है तो उसमें हाइड्रोजन है, सल्फर है, ऑक्सीजन है, एंड बाई नेचर इट्स एसिड. NaOH अगर लें तो Na मतलब आपका सोडियम, O ऑक्सीजन, H हाइड्रोजन. NaCl you can say that sodium, chlorine. 2 elements are there, है ना. Elements are different elements are combined together in a fixed proportion, that is called compound. Now further we are going to study about the acid. Acids are the compound which give, best definition यही है, acids are the compound which gives H plus ion when dissociated. Dissociated का मतलब broken down, जब उसको तोड़ा जाता है फर्दर. तो हालांकि और भी चीज़ आपने पढ़ी होगी प्रीवियस क्लासेस में कि एसिड्स आर सावर इन टेस्ट एंड वगैरह वगैरह, ये सब पढ़ा था. लेकिन दो ज़्यादा डेफिनेशंस विच आर वर्किंग ऑन द लोअर लेवल. अब इस लेवल पे एसिड का बेस्ट डेफिनेशन ये है कि एसिड वो कंपाउंड का हिस्सा है
जिसको तोड़ने पर H प्लस आयन देता है। मैंने एग्जाम्पल दिखाया, HCl है, जिसको डिजोल्व इन वाटर करके डिसोसिएट करते हैं तो H प्लस आयन Cl माइनस देता है। H2SO4 को आगे तोड़ते हैं तो H प्लस SO4। तो मेन कॉमन क्या दिख रहा है आपको? H प्लस आयन इज द मेन कॉमन पार्ट। चलिए आगे चलते हैं जनरल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। जनरल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड जो है, एसिड्स आर सावर इन टेस्ट ऑफ कोर्स। देखिए एसिड आप जाके कोई जो है टेस्ट मत करने लगिएगा, ठीक है ना। एसिड में जैसे कि हम लोग जो घरों में यूज़ करते हैं वो लोग वीक एसिड्स के रूप में यूज़ होता है। आगे हम बात करेंगे कि एसिड का फर्दर टाइप्स कितना होता है, ये सब डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग एसिड्स। तो वीक एसिड जो है हम लोग यूज़ करते हैं अपने घरों में, दही वगैरह खाया आपने, पिकल्स वगैरह खाते हैं, तो ये सब में एसिड्स होता है ना। लैक्टिक एसिड, फॉर्मिक एसिड्स, अदर एसिड्स आर देयर विच यू आर टेकिंग इनटू द साइट्रिक एसिड, टैमरिंड में होता है, टार्टरिक एसिड होता है। ओके, सो एसिड्स आर सावर इन टेस्ट, इट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, दैट दे आर इलेक्ट्रोलाइट्स। जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है उसको इलेक्ट्रोलाइट्स बोलते हैं। इट गिव्स H प्लस आयन व्हेन डिजॉल्व इन वाटर, ऑफ कोर्स मैंने पहले यही डेफिनेशन है, बेस्ट डेफिनेशन बनाया गया इसको। इट टर्न्स ब्लू लिथमस रेड। खास बात है कि लिथमस पेपर पे जब टेस्ट कीजिएगा तो ये ब्लू लिथमस पे जब हम एसिड के ड्रॉप्स को डालेंगे तो रेड में कन्वर्ट हो जाता है। एसिड डू नॉट शो एसिडिक बिहेवियर इन एब्सेंस ऑफ वाटर। या वन मोर इम्पॉर्टेंट पॉइंट, एसिड जो है बिना वाटर के प्रेजेंस में ये अपना एसिडिक बिहेवियर शो नहीं करता है। एसिड्स आर आयोनिक कंपाउंड, ऑफ कोर्स आयन में डिजॉल्व हो रहा है, आपने पढ़ा था आयोनिक कंपाउंड, कोवैलेंट कंपाउंड, तो आयन्स होता है क्योंकि यहाँ पे आयन्स में डिसोसिएशन हो रहा है, जहाँ देख रहा है H प्लस आयन। सो ये जो आपने पढ़ा, ये ऑल टुगेदर आपने पढ़ा जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। आगे हम बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड में जो है बहुत सारी बातें हैं, जैसे कि चैप्टर 1 में आपने देखा होगा, ध्यान से मैंने बिगिनिंग में दिया था, बाद में हम उसको डिस्कस कर देंगे चैप्टर 1 के मटेरियल को। बस देखिएगा बिगिनिंग में मैंने आपको दिखाया था कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स में कि एसिड प्लस मेटल जो है सॉल्ट प्लस H2 होता है। ये सब कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो मैंने पहले ही आपसे डिस्कस किया। तो यहाँ चलिए डिस्कस करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड, दैट इज़ रिएक्शन विथ मेटल। तो एसिड को अगर मेटल से हम रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट प्लस H2 देता है। तो चलिए एग्जाम्पल ले लेते हैं। वो एग्जाम्पल में जो हो जाएगा, जिंक ले लिया हमने। जिंक क्या है? एक मेटल है। H2SO4 एसिड है। H2SO4 एक एसिड है। हम एसिड के साथ सभी चीज़ों को रिएक्ट करा रहे हैं। तो आप कहोगे आप सर एसिड पहले लिखे हो मेटल बाद में लिखोगे, एग्जाम्पल में मेटल पहले दिखा रहे, तो वो बस एक रिप्रेजेंटेशन है। पहले मेटल को हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो Zn लिया हमने, H2SO4, देखिए ये रिएक्ट किया, ZnSO4 प्लस H2। अब ZnSO4 ही क्यों बना? क्योंकि इस तरह से बनता है, ठीक है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, रिएक्शन विद द मेटल कार्बोनेट्स। तो एसिड को जब हम मेटल कार्बोनेट से रिएक्ट करते हैं तो गौर कीजिएगा, ये स्ट्रक्चर है, सॉल्ट मिलता है, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है एंड वाटर मिलता है। एग्जाम्पल पे लिया गया HCl प्लस Na2CO3, इससे हमको मिलता है सॉल्ट। NaCl इज अ सॉल्ट, CO2 इज अ कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। सेकेंड एग्जाम्पल वी हैव टेकन Na2CO3. Na2CO3 is a metal carbonate, it is sodium carbonate, and we have reacted with it H2SO4, and we are getting Na2SO4 plus CO2 plus H2O. Third example, we are dealing with reaction with metal hydrogen carbonate. metal hydrogen carbonate क्या होता है? metal होगा, हाइड्रोजन होगा, कार्बोनेट NaHCO3, NaHCO3 प्लस HCl, NaCl, CO2 सेम मिलता है इसमें भी। दोनों में देखिएगा रिजल्ट जो है सेम ही है, सॉल्ट CO2 प्लस वाटर। एक बात और मैं बताना चाहूँगा बच्चों कि स्ट्रक्चर आपको याद रहेगा तो क्या प्रोडक्ट पे मिल रहा है ये पता चलेगा आपको। जैसे कि स्ट्रक्चर हम ले लें कि एसिड मेटल कार्बोनेट है तो सॉल्ट, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलता है, तो ये मिलेगा। लेकिन सॉल्ट में जैसे एक एग्जांपल को आप देख लो कि NaCl मिल रहा है,
तो NaCl ही क्यों हुआ, इसके लिए आपको वैलेंसी याद रखना पड़ेगा, जो आपको वैलेंसी बहुत पहले बताया गया था। तो वैलेंसी को ज़रूर एक बार गौर से देख लीजिएगा बिगिनिंग से ही। वैलेंसी कुछ कोर चीज़ें दी गई थी, बेसिक बातें जो चैप्टर 1 से पहले मैंने दे दिया था वो। वैलेंसी के लिए मैं क्लास 9 में ही आपको बता दिया था कि वैलेंसी याद रखना 1 to 20 एलिमेंट्स। 1 to 20 एलिमेंट्स के अलावा भी मैंने आपको बताया था बहुत सारे एलिमेंट्स के बारे में, आपको वैलेंसी डायरेक्ट मैंने बता दिया था, याद भी करवाया था, काम करवाया था आपसे। और जिन्हें याद है अच्छी बात है, नहीं याद है पास चीज़ों को देखें समझें, और स्टिल फिर भी अगर नहीं समझ में आ रहा है तो फिर हम कभी डिस्कस कर देंगे, स्टडीज़ के ड्यूरेशन में हम डिस्कस करेंगे एक बार फिर से, उस क्लास को भी हम लेंगे, चैप्टर 3 में इनिशिएट कर देंगे, 1 में भी इनिशिएट करेंगे, 3 में भी इनिशिएट करेंगे। सो गाइस आगे बढ़ते हैं। अब एसिड को जब हम बेस के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या मिलता है, सीधा सीधा है एसिड प्लस बेस, सॉल्ट प्लस वाटर, सॉल्ट प्लस वाटर, HCl लिया मैंने एग्जांपल के तौर पे, प्लस NaOH। और भी एग्जांपल्स आप ले सकते हैं, बहुत सारे एग्जांपल हैं, आप बुक से प्रैक्टिस कर सकते हैं। हमने बस एक एक एग्जांपल से आपको बताया है, कॉन्सेप्ट को समझाने का प्रयास किया। HCl प्लस NaOH एंड यू आर गेटिंग NaCl प्लस H2O। NaCl इज सॉल्ट एंड जो स्ट्रक्चर है, जैसे आपने इंग्लिश में स्ट्रक्चर पढ़ा था ना टेंस वगैरह में, सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब एंड ऑल, तो कैसे होता है प्रेजेंट का पास्ट टाइप का, समवॉट लाइक दैट, रिलेवेंट उसी के जैसा है। तो एसिड प्लस बेस, सॉल्ट प्लस वाटर। और ख़ास बात है इस पर्टिकुलर रिएक्शंस को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। व्हेन द बेस इज एडेड विद एसिड, और यू कैन से एसिड इज एडेड विद बेस, इट जस्ट न्यूट्रलाइजेस एंड इट्स कॉल्ड एज अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, बिकॉज एसिड को बेस में मिलाइए चाहे बेस को एसिड में मिलाइए, है ना, सॉल्ट बन के न्यूट्रलाइज कर देता है। जब हम बेस भी पढ़ेंगे तो बेस में भी ये रिएक्शन फिर से वापस आएगा, अब पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा आपको बच्चों। वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। हमारा एक प्रयास है कि आपको हम यहाँ से दे रहे हैं, क्लासरूम के हम प्रोग्राम होता तो और भी मज़ा आता, बट स्टिल विल कंडक्ट। नेक्स्ट, रिएक्शन विथ मेटल ऑक्साइड, एसिड प्लस मेटल ऑक्साइड, दैट्स गिविंग सॉल्ट प्लस वाटर। एसिड में सेम एग्जांपल हम ले रहे हैं, HCl प्लस CuO, CuCl2 प्लस H2O। ये है कुल मिला के बच्चों, कुल मिला के 5 प्रॉपर्टीज़ जो रिएक्शन वाइज था। छठा प्रॉपर्टी ये है कि एसिड्स हैव अ कोरोसिव नेचर। ऑफ कोर्स एसिड के अंदर एक बिहेवियर होता है, कोरोसिव होता है। कोरोजन के बारे में आपको चैप्टर 1 में देखिएगा, मैंने पढ़ाया है, लिखाया है, और आप लोगों को पता है कि कोरोजन क्या होता है। कोरोजन जो है मेटल के ऊपर एक पर्टिकुलर जो है एक्शन ऑफ एसिड, वाटर, एयर, इन चीज़ों का एक्शन होता है, और धीरे धीरे उसके सरफेस को क्या करता है, खा जाता है, ख़त्म कर दो, उसके सरफेस को फिनिश करता चला जाता है। यही एसिड है, सॉरी ये कोरोजन है। ओके, सो एसिड हैव द प्रॉपर्टी ऑफ कोरोजन, इट कोरोड्स द मेटल, ठीक है ना। The acids have the property of the corrosion as it away the material on which it falls. Suppose एसिड को अगर आप किसी मेटल के ऊपर डालेंगे ना, उसके सरफेस को क्या करता है, वो धीरे धीरे खा जाता है, ठीक है। और देखिएगा बहुत सारा आयरन वगैरह जो है एक्सपोज टू द एयर होता है, तो रखे रखे भी उसमें, क्योंकि रस्टिंग जो है एक तरह का कोरोजन ही है जो आयरन पे लगता है, और वो एक्सपोज टू द एटमोसफेयर होता है। तो रस्टिंग के लिए एक्सपोज टू एयर एंड वाटर होना बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ जो रेन वाटर होता है उसमें कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत एसिड वगैरह रहता है, तो उस एसिड से के साथ वो कोरोड करता है, ठीक है। एग्जांपल जो है एसिड के, तो ये एसिड अवेलेबल है, तो एसिड की एक खासियत है कि एसिड हैज़ अ कोरोसिव नेचर, ठीक है। रस्टिंग क्लोथ वगैरह पर करा दीजिएगा तो बर्न कर जाएगा एसिड के, बहुत घातक होता है एसिड, ठीक है। फर्दर भी और देखेंगे कि आगे हम टाइप्स के बारे में स्टडी करेंगे किस किस टाइप का है। सो एसिड्स आर नॉट केप्ट इन मेटल कंटेनर। एक खास बात बच्चों ध्यान रखिएगा, एसिड को कभी भी मेटल कंटेनर में हम डाल के नहीं रखते हैं, क्योंकि मेटल कंटेनर में अगर उसको हम डालेंगे तो धीरे धीरे उसको क्या करेगा, कोरोड कर देगा, खा जाएगा, ख़त्म कर देगा, ठीक है ना। सो इट रिएक्ट्स विथ इट एंड इट्स अवे इट। एसिड बर्न्स आवर हैंड्स टू व्हेन इट इज़ पॉड इन इट। सो ध्यान से हम एसिड को बड़ा केयरफुल हैंडलिंग करते हैं। अब आपने पूछा होगा कि सर आप कह रहे हो कि एसिड्स को हम यूज़ करते हैं अपने खाने पीने में, या दैट आर वीक एसिड्स। दैट वीक एसिड्स में जैसे कि लैक्टिक एसिड होता है, जो कर्ड आप खाते हो,
तो दीज वीक एसिड्स का हम सेवन अपने लाइफ में, डेली लाइफ में करते हैं, ठीक है ना। अब मैं थोड़ा सा इन्फॉर्मेशंस के लिए मैंने नीचे दे दिया, प्रिपरेशन ऑफ एसिड कैसे करते हैं। तो नॉन मेटल को ऑक्सीजन से रिएक्ट कराते हैं, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड होता है, प्लस वाटर डालते हैं तो एसिड बनता है। कभी कभी आपसे पूछा जाएगा कि एसिड बनाते कैसे हैं, ठीक है। तो एसिड बनाने के लिए एसिड कैसे बनेगा, ये चीज़ जो चीज़ अभी मैं डिस्कस कर रहा हूँ ये फिर चैप्टर 3 में फिर डिस्कशन होगा ये चीज़, ठीक है ना। तो केमिस्ट्री बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है मेरे बच्चों, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। यहाँ का वहाँ चैप्टर 1 का चैप्टर 2 में, चैप्टर 2 का चैप्टर 3 में सब मिलावट है। तो थोड़ा थोरो चीज़ों में कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो इसमें थोरो आपको याद रखना है, समझ के रखना है। जैसे कि वैलेंसी है, 1 to 20 एलिमेंट्स हैं, वैलेंसीज़ है, और स्ट्रक्चर जो मैंने चैप्टर 1 में स्टार्ट करने से पहले चैप्टर दिया था स्ट्रक्चर, वो स्ट्रक्चर का थोड़ा प्रैक्टिस हो जाना जरूरी है। थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस कीजिएगा, अच्छे तरीके से हो जाएगा। सो लेट्स गो विथ प्रिपरेशन ऑफ एसिड कैसे करते हैं। तो नॉन मेटल को हम ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं तो नॉन मेटालिक ऑक्साइड बनता है, और वो नॉन मेटालिक ऑक्साइड जो है वो वाटर से तो एसिड बनता है। डायरेक्ट आप नॉन मेटल को आप अगर वाटर से रिएक्ट कराइएगा तो रिएक्ट ही नहीं करेगा। क्यों नहीं रिएक्ट करेगा, विल डिस्कस अबाउट दैट। सो कार्बन प्लस ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर से किया, कार्बोनिक एसिड बना। सल्फर डाइऑक्साइड H2O से किया, सल्फर जो है ना सल्फ्यूरस एसिड बना। इस तरीक़ा से है आज का ये टॉपिक जो है, हमने चैप्टर नंबर 2 एसिड बेस एंड सॉल्ट का 2 पेजेस का आपको मैंने बना के दिया है। काफ़ी मज़ा आया होगा, आगे भी आपको मिलेगा। थैंक यू वेरी मच।